यस जेईई स्टूडेंट्स और 11th क्लास के बच्चे जो 11th क्लास के साथ साथ ही अपना लक्ष्य चुन लेते हैं और आईआईटी जेईई की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। एससी वर्मा सर, फर्स्ट वॉल्यूम, चैप्टर नेम सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन, क्वेश्चन नंबर 60। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो वही इस क्वेश्चन को कर पाता है। क्वेश्चन क्या है? सब कुछ एवरीवेयर स्मूथ सरफेसेस हैं, इसको यहां से छोड़ दिया गया है। जब ये नीचे पहुंच जाएगा उस वक्त इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकेगी? जब फिसलेगा धीरे धीरे लगेगा ना, तो जब ये यहां तक पहुंच जाएगा तब तक इसकी स्पीड क्या हो चुकेगी ये फाइंड करना है। छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला काम देखिए, यहां से ब्लॉक को छोड़ते ही मोशन हुआ क्यों? केवल ग्रेविटी के कारण। इस सिस्टम पर सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी काम कर रही है। इसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे तो जाएगा पर लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा। मोमेंटम भी लेफ्ट राइट कंजर्व रहेगा, हां डाउनवर्ड बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चलाएंगे। इस समय मोमेंटम 0 है, तो जब यहां पहुंच जाएगा तभी मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 ही रहना चाहिए। तो जब यहां पहुंच जाए, पहले इसका ग्राफ देख लीजिए। जब ये यहां पहुंच चुकेगा तो उस वक्त का ग्राफ आपको यहां बना लीजिए, ठीक है। इसी अंदाज में बनाइए, इसी कलर्स में बनाइए। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था और ये आपका ट्रायंगुलर बॉडी होगी और ये बॉडी फिसल के नीचे तक आ चुकी है। एम मास की बॉडी, ठीक है, और ये एम मास है, अल्फा, हाइट h। तो जब यहां तक पहुंच चुका है उस वक्त इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये निकालना है, ठीक है। अब रही बात ब्लॉक की, तो ब्लॉक का ही सारा खेल है बस। जिसका ये ब्लॉक वाला सिस्टम समझ में आ गया उसने एक क्वेश्चन कर लिया, अदरवाइज बस अदरवाइज तो अदरवाइज ही है बस। फिर तो कोई प्यारे बच्चों को इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ढंग से सुनना। इसके रिस्पेक्ट में तो ये टेंजेंशियल गिर रहा है नीचे, मान लो स्पीड v है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके साथ साथ वो इसके साथ साथ पीछे बैठ रहा है जिसकी स्पीड है v। बस ये दोनों स्पीड इसकी हैं और कोई ज्यादा डरने वाली बात है ही नहीं इसमें। ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, तो वर्टिकल ऊपर जाएंगे अल्फा के ऊपर। ये कैसे? जब वो बॉटम तक आ चुके। ये स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में, जो यहां खड़ा आदमी देख रहा है और यहां ग्राउंड में खड़ा आदमी देख रहा है, वो तो देख ही रहा है, प्लस इसके साथ साथ इसका पिछड़ा टाइम देख रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वो इसकी मेन स्पीड होगी। ओके, तो अब आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। सबसे पहला काम हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए जब 0 मोमेंटम है तो अभी 0 होना चाहिए, एंड जितना मोमेंटम इस बॉडी का लेफ्ट की तरफ हो जाएगा उतना ही मोमेंटम इस बॉडी का राइट की तरफ हो जाएगा, ताकि कंजर्व है और 0 का 0 रहे। तो इसका तो आसानी से निकल रहा है। m
वी शुड बी इक्वल टू उसका स्मॉल एम या हॉरिजॉन्टली बात चले तो वी कॉस अल्फा उधर जा रहा है, साथ साथ वी से पीछे बैठ रहा है, वी कॉस अल्फा माइनस वी। ओके, तो इससे हमें स्मॉल वी का काम करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल वी हमें अल्टीमेट चाहिए। तो देखिए एम वी और एम वी माइनस से प्लस बन जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल वी, और उधर बचेगा स्मॉल एम स्मॉल वी कॉस अल्फा। ठीक है, तो एम प्लस एम वी कांस्टेंट और एम वी कॉस एल्फा, इसे इतने इक्वेशन, ये वी के एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन जरूरी है। चलिए जब लगातार आगे बढ़ते रहे, ये काम हो गया। हमारे पास अंतिम बात रहेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो इसको भी देख लो, ये तो जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसी में अभी भी है, परंतु ये नीचे आ चुका है। स्मॉल ब्लॉक एच वर्टिकल हाइट नीचे आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो चुकी है, और ये कमी दोनों ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या करोगे, आप लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये आपके पास अंतिम स्टेप्स हैं। बस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है पर कॉन्सेप्ट और कोई नहीं लगेगा। अब टोटल मैथमेटिकल स्मॉल वी को एलिमिनेट करना है और कैपिटल वी को में लाना है लास्ट में। चलिए जी, कितनी परसेंट की कमी हुई, सिर्फ ये एच हाइट नीचे आएगा आगे चलता चलता, एम जी एच, स्मॉल एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दोनों की भरेगी, इसकी भी इसकी तो आराम से निकाल दो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम। बस यहां है सबसे डिफिकल्ट पार्ट, यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। डिफिकल्टी करना चाहिए, डिफिकल्ट फिजिक्स में कुछ नहीं है, सब इंटरेस्टिंग है। यहां है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए यहां देखिए क्या करना है अब आपको, मास हो गया, इसकी स्पीड चाहिए, और इस दो तरह की स्पीड से इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम एंड टेक डायग्राम, ये स्पीड हो जाएगी और इनके बीच का एंगल होगा, ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा। अरे भाई दो स्पीड और बीच का एंगल दे रखा हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, बस केवल एनर्जी में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, चाहे कहीं भी जा रहा हो। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना तो आपको आता है ना, P और Q का रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। याद आ गया वेक्टर रिजल्टेंट एंड एनालिटिकल मेथड, यस वो लगा दो। चलिए हाफ एम वी स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर और प्लस 2VV को एंगल बिटवीन देम 180 माइनस अल्फा। लो हाफ एम वी स्क्वायर ही चाहिए था ना, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, 2 दिस कॉस दिस
ओके, एक हमें स्क्रीन चेक करनी है कि एक लाइन और आ जानी चाहिए और ये आ जाएगी आराम से। ठीक है, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ एम। अब स्मॉल वी को हटाना है और ये दो जगह आ चुका है। पहले इसका काम कर लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस माइनस टी माइनस एल्फा माइनस कॉस एल्फा, तो माइनस 2वी कॉस एल्फा, 2वी कॉस एल्फा। इसका होल स्क्वायर करते हैं अगर तो वी स्क्वायर भी है तो वी स्क्वायर कॉस और 2वी कॉस। देखो प्यारे बच्चों, हाई टेक्निकल दिमाग दौड़ाइए, भरपूर फायदा उठाइए इसका। देखिए क्या करेंगे अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से ना कर रहे हैं, ये तो हमें चाहिए लास्ट में, प्लस हाफ एम आप इसे लिखिए वी कॉस एल्फा माइनस वी का स्क्वायर। ये लिख दो पहले आंसर कर कि इसकी वैल्यू बड़ी आसान सी। अब देखिए वी स्क्वायर कॉस का एल्फा तो यहां पर कहीं है नहीं, तो माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म जैसे कट जाएगा, बाकी दो टर्म और बचे, वी स्क्वायर जो कि है माइनस 2वी कॉस एल्फा माइनस 2वी कॉस एल्फा, ये भी है, ये दोनों आ गए, ये बचा बस, प्लस वी स्क्वायर। लो देखना कुछ गलत तो नहीं हुआ। इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इससे कट जाएगा, बाकी दो पार्ट बचे, वी स्क्वायर ये रहा माइनस 2वी कॉस एल्फा ये रहा और प्लस वी स्क्वायर ये रहा। लो जी बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आगे बढ़ेंगे, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम। ये वी कॉस एल्फा माइनस वी क्यों बनाया हमने जान पूछ के, क्योंकि इसकी वैल्यू है एम वी अपॉन एम वी अपॉन स्मॉल एम वी अपॉन स्मॉल एम, और फिर इसका स्क्वायर भी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर। और इन दोनों में प्लस वी स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस वी स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब आप वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल। बट डिफिकल्ट है ही पार्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट है इसमें, मानता हूं। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पर हम लक्ष्य की तरफ पहुंचते हुए जा रहे हैं। वी स्क्वायर हम यहां से हटा देंगे तो वी बचेगा बस, और वी को सेपरेट करना कितनी बड़ी बात भी नहीं है, प्लस हाफ एम बड़ा वाला ब्रैकेट एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू एम प्लस एम कैपिटल वी अपॉन वी कॉस एल्फा अपॉन एम कॉस एल्फा अपॉन एम कॉस एल्फा, एम प्लस एम वी अपॉन एम कॉस, ये वी की वैल्यू और हमें उसका स्क्वायर करना था, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और आ गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ओके,
बिना घबराए हुए mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m और अंदर से कॉमन ले लो, v स्क्वायर कॉमन है अपॉन m स्क्वायर कॉमन, v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर कॉमन, v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, तो बचा कैपिटल M स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, तो बचा यहां पे m प्लस m का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm, ये बचा, और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा से स्क्रीन में ना आ रहा हो, नहीं आ रहा है, ठीक है, सही है। वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कॉमन लेके कैपिटल एम स्क्वायर बचा प्लस वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लेके इसका होल स्क्वायर खोल दे, वो बचा, अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से m से एक m कैंसिल। अब आप हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लें और अब इसको समाप्ति की तरफ आगे बढ़े। पर मैं इधर से कर लेता हूं, हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं यहां से रब कर लेता हूं उसको, और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा भी नहीं प्यारे बच्चों, ये डायग्राम में स्पेस लगाई मैंने जान पूछ के, नहीं तो एक बार में हो जाता, फिर डायग्राम भी बनाने बड़ी जरूरी है, और बेहद इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। लीजिए कंटिन्यू, mgh इज इक्वल टू हाफ कॉमन और v स्क्वायर कॉमन, तो यहां से बचा कैपिटल है, यहां से बचा कैपिटल है प्लस वी स्क्वायर को 2 लेके बचा अपॉन में एक m, अपॉन में एक m, वी स्क्वायर अपॉन 2 बाहर चला गया, एक m बचा और उसका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। अब m कॉस स्क्वायर अल्फा m स्क्वायर, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं खाली c स्क्वायर लिख रहा हूं प्लस इसमें इसकी इंटू कर दो और साइन अल्फा को s लिख दो, m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यानी s स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2mm प्लस 2mm s स्क्वायर में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये कितना अब सुलझता जा रहा है क्वेश्चन। mgh इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 और 2 के ही साथ आ जाएगा m कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां पे mm कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2m m s स्क्वायर, क्लियर। इधर ले इसको 2m स्क्वायर gh कॉस स्क्वायर अल्फा और उस साइड बचा v, उस साइड बचा v स्क्वायर बाई 2, सॉरी 2 से चला गया केवल v स्क्वायर, दूसरा पूरे से चला गया, और अंदर की बात अगर हम करें तो क्या करेंगे, इसमें mm कॉमन लीजिए
तो बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर हो गया। और इसको क्या करोगे, अभी ऐसे रख दो, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि एस स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक काम कर लें, वी स्क्वायर को भी सेपरेट टाइप फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़े, तो यहां है 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, ऐसा अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में आप ऐसा कर लें, एम और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, और बचा हुआ एक साइन स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब उसको थोड़े फैक्टर हो जाएंगे आराम से, ठीक है। मैं कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब 1-2 लाइन का काम रहेगा खाली। लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ भी करने वाला नहीं, ये तो ऐसे कैसे आंसर तक आएगा, 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाई ये एम एस स्क्वायर एम एस स्क्वायर, तो एम प्लस एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से m कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में से इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना। 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें से कैपिटल एम कॉमन लिया तो बचा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इन दोनों में से एक स्मॉल एम कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कैपिटल एम प्लस एक स्मॉल। ये आ गया जी आपके पास 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन दोनों में से m प्लस m कॉमन आ गया, और बचता है यहां से m और वहां से स्मॉल m, और s स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर l, इससे ज्यादा क्या ही होगा, v स्क्वायर की वैल्यू, सो v की वैल्यू हो जाएगी इसका होल अंडर रूट या पावर 1/8 शुड बी आंसर। तो खाली कंजर्वेशन लॉ लगाना था मोमेंटम का, और कंजर्वेशन लॉ लगाना था मैकेनिकल एनर्जी का। बस यह कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी उसने, इन गिवन पैरामीटर्स में निकालना था, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी मैथमेटिकल लंबी है, बाकी कुछ नहीं है, रेंज में ही है। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, गुड नाइट।